और सबसे पहले बात करेंगे उस त्योहार की, उस पर्व की जिसका इंतजार खास तौर पर जयपुराइट्स पूरे साल भर करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व आज है। दान पुण्य का दौर चल रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मकर संक्रांति पर परवान है पतंगबाजी, और पतंगबाजी के लिए जयपुराइट्स अब देखिएगा जैसे जैसे दिन खुलेगा छतों पर पहुंचने की संख्या जो है वो दोगुनी होगी। उसके बाद छतें नजर भी नहीं आएगी। छोटी छोटी छतें भी लोगों के हुजूम से, उनके ग्रुप से भर जाएगी और दिन भर आसमान सतरंगी नजर आएगा। हर और वो काटा वो मारा की गूंज रहेगी। डीजे बजते रहेंगे। एक तरफ डीजे का शोर रहेगा तो वहीं दूसरी ओर पतंगों का भी यहाँ पर इस तरह का एक सैलाब उमड़ेगा आसमान में कि आप समझ नहीं पाएंगे कहां से पतंग कट रही है और कहां बचानी है। तो दिन भर पतंगों का आज खास दिन है। डीजे बजते रहेंगे। खाने पीने का दिन है और उसके बाद में शाम में जयपुर की आतिशबाजी चार चांद लगाती है। इस कार्यक्रम में विशिंग लैंप्स के जरिए अपनी अपनी विशेष को, और आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पतंगबाजी का जो क्रेज जयपुर के लोगों में है वो बिल्कुल किसी टूर्नामेंट की जैसा होता है। मंदिरों में अगर बात करें, क्योंकि दान पुण्य के लिए बहुत विशेष महत्व मकर संक्रांति के पर्व को माना गया है। उत्तरायण का दिन है और इस दिन दान पुण्य अगर किया जाए तो कहा जाता है कि कई दिनों से ज्यादा गुना फल उस चीज का मिलता है, और लोग भी इसी वजह से अपने अपने गुरुओं से पूछकर उनकी राशियों के अनुसार, उनके नक्षत्रों ग्रहों के अनुसार दान भी कर रहे हैं। लोगों को दान कर रहे हैं। दान पुण्य का दौर चल रहा है। एक दूसरे के घर पर मिलने का दौर दिन भर जारी रहेगा। खासतौर पर जयपुर का दिल कहे जाने वाले जयपुर की हाट परकोटे में भी आज पतंगबाजी की इतनी रौनक नजर आएगी कि आप देखेंगे तो आपका भी मन करेगा कि शहर में किसी एक की छत मिल जाए। और अगर आप शहर में रहते हैं, यानी कि जयपुर की सिटी एरिया में रहते हैं, तो आप समझेंगे उस चीज की अहमियत को कि यहाँ से पतंगबाजी की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है। लेकिन पूरा जयपुर ही इस त्योहार को इस तरह से मनाता है जैसे कोई जश्न हो। और देखिए लगातार पहले से ही पतंगे उड़ाना शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति पर आज एक बार फिर से पतंगबाजी जो है वो परवान पर नजर आएगी। छतों पर जयपुराइट्स चढ़ जाएंगे। दिन भर आसमान सतरंगी पतंगों से नजर आएगा। वो काटा वो मारा की ही गूंज सुनाई देगी और साथ ही डीजे पर पैर भी थिरकते रहेंगे। तो एक ऐसा त्योहार जो अपनायत, जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो जोश, इन सभी चीजों का संचार करता है। इस दिन किसी के निमंत्रण के बिना ही अगर आप किसी के घर पर पतंग उड़ाने पहुंच भी जाएंगे तो लोग इस चीज को समझते हैं कि हाँ पतंग उड़ाने आए हैं, वो मना नहीं करते। भले ही आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन पतंगबाजी का और पतंगबाजों का जो रिश्ता होता है वो उसी तरह से होता है जैसे किसी डोर का, मांझी का और पतंग का रिश्ता साथ में होता है। तो डीजे की आज थिरकन पर पतंग उड़ती रहेगी, पेंच लड़ते रहेंगे। जयपुर, पूरे प्रदेश भर में पतंगबाजी का दौर किस तरह से रहेगा, फर्स्ट इंडिया पर दिन भर आप खबरों के जरिए और अपडेट के जरिए देख भी पाएंगे। लेकिन देखिए इस दिन के विशेष महत्व को इस चीज से भी जोड़कर देखा जाए, दान पुण्य के महत्व से भी, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और आज ही के दिन से कहते हैं कि शुरुआत शुभ कार्यों की अब कल से हो भी जाएगी, क्योंकि मलमास की वजह से एक महीने से शुभ कार्य बंद थे। अब कल से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। लेकिन दान पुण्य की शुरुआत आज से ही कर देंगे लोग, और महिलाएं दान पुण्य करेंगी। वो 14 महिलाओं को इस तरह से कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं जब अलग अलग चीजें दान करती है तो उनका कई गुना ज्यादा महत्व होता है। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए दान, गरीबों के लिए दान, जिन लोगों को जरूरत है उस समय उसके लिए दान, ठंड के समय लोगों को स्वेटर का, कंबल का दान, जिन लोगों के पाँव में चप्पल नहीं उन्हें चप्पल का दान, ये वो सारे दान जो कि किसी भी रत्न और आभूषण के दान से उस वक्त उन लोगों के लिए जरूरी है। आप भी इसकी अहमियत को समझिएगा और इस तरह से किसी एक इस ऐसे व्यक्ति की जरूरत इस दिन जरूर कीजिएगा जो वाकई में जरूरत के लिए तड़प रहा है, जिसे उस समय किसी एक ऐसी चीज की जरूरत है जो कि बहुत आधारभूत और बहुत बेसिक चीज हमारे लिए हो जाती है। लेकिन तस्वीरें खास इसलिए भी क्योंकि ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, आज की तस्वीरें तो अभी आना बाकी है। अभी तो जैसे जैसे दिन खुलेगा सूर्य नारायण के दर्शन होंगे और उसके बाद क्योंकि जयपुर में तेज ठंड का दौर भी जारी है, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां छतों पर लोगों का हजूम नजर आता है और यहाँ पर क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी के अंदर वही एनर्जी, वही इंथुजियाज्म पतंगबाजी को लेकर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि जयपुर के मंदिरों में भी लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो चुका है और सुबह से ही, क्योंकि आज जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी भी उसी रंग में नजर आएंगे पतंगबाज के तौर पर।
नजर आएंगे। सोने की चरखी उनके हाथ में होगी, क्योंकि वो जो झांकी होती है उसकी भी एक अनुपम छटा होती है। जब आराध्य के हाथ में सोने की चरखी होगी और वो भी पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे। आराध्य का परिसर भी, गोविंद देव जी का पूरा परिसर भी पतंगों के द्वारा आकर्षक सजावट से सजाया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग पहुंच रहे थे उन्हें देखिए दान पुण्य के महत्व के बारे में अभी बता रही थी मैं आपको। और यहाँ पर सभी को शॉल उड़ा करके उनके, आप इसे दान समझ लीजिए और एक दिन की उपयोगिता की शुरुआत समझ लीजिए कि यहाँ से ये हो चुकी है। मकर संक्रांति के पर्व पर इतना जोश और इतना उल्लास, इतनी पॉजिटिविटी हर जगह होती है किसी, और खासतौर पर देखिए जयपुर के लिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति गंगा जमुनी तहजीब का ये त्योहार। तो चलिए शुरुआत अब करते हैं आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाने, क्योंकि अब तस्वीरें जैसे जैसे दिन खुलेगा तो और भी सामने आएगी। पुष्कर से सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, सबसे पहले मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्कर में कहा जाता है कि सभी देवताओं का एक हुजूम जुटता है, क्योंकि ब्रह्मा का स्थान है पुष्कर। आज की शुरुआत किस तरह से हुई, दान पुण्य के महत्व के बारे में बताइए, और साथ ही पुष्कर में किस तरह की पतंगबाजी का क्रेज नजर आएगा दिन भर, वो भी जरा बताइए। ये आपको बता दूं, इस वक्त खड़ा हूँ तीर्थनगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर पर, जहाँ लोग दिन भर आज आस्था का दौर चलेगा और पवित्र सरोवर पर लोग स्नान करने आएंगे। हालांकि सर्दी के सितम के चलते कुछ लोग पहुंचे हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने के कारण जैसे जैसे सूर्य उदय होगा और सूर्य उदय होने के साथ ही श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा पाठ करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ ब्रह्म घाट पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, वहाँ तीर्थ पुरोहित भी पहुँचे हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पवित्र सरोवर की पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से दिन भर आज पवित्र सरोवर के अलावा स्नान का दौर भी चलेगा और उसके अलावा दिन भर बाजार में पौष बड़े का वितरण किया जाएगा, दान पुण्य किया जाएगा। लोग बाहर से आकर यहाँ बड़ी संख्या में हर वर्ष संक्रांति के मौके पर दान पुण्य करते हैं। आज के दिन तेल का दान करना महत्वपूर्ण माना गया है। इसके चलते पवित्र सरोवर पर, पुष्कर सरोवर पर आकर लोग यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद गायों को चारा डालते हैं, पुरोहितों को खाना खिलाते हैं, तिल का दान करते हैं। इसी के साथ गर्म कपड़ों का भी दान किया जाता है। इसी तरीके से दिन भर आज पतंगबाजी का भी दौर रहेगा। छतों पर लोग झूम पतंग उड़ाते नजर आएंगे, डीजे के साथ नाचते नजर आएंगे। इसी साथ साथ लोग आज पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल अनिल, और देखिए पतंगबाजी के लुत्फ की बात होती है और पुष्कर के लिए कहा जाता है कि पर्यटक यहाँ पर लगातार खूबसूरती को और अध्यात्म को पहचानने के लिए पहुंचते हैं। पर्यटकों में भी इस चीज को लेकर उत्साह होगा, काइट फेस्टिवल को लेकर। जी बिल्कुल, पर्यटक भी इसी संक्रांति के मौके पर काफी दूर दराज से आते हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार विदेशी पर्यटक नहीं आए, अदरवाइज आपको इस संक्रांति के मौके पर पर्यटकों का भी तांता देखने को मिलता है। पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाते हैं पर्यटक। जी अनिल, इसके अलावा देखिए पुष्कर के लिए कहा जाता है कि वहां पर दान पुण्य पूरी साल भर चलता है, 12 महीने वहां पर दान पुण्य किया जाता है। लेकिन आज के दिन की महत्वता कुछ ज्यादा है बाकी दिनों के मुकाबले। कहा जाता है कि आज के दिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दान किया जाए जिसे वाकई में जरूरत है, तो दूसरे दिनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लाभ और बहुत पुण्य मिलता है। पुष्कर में खास इस चीज का और महत्व कुछ पौराणिक अगर आप बता पाए आज के दिन के बारे में। जी बिल्कुल, पुष्कर तीर्थ एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसके चलते यहाँ पवित्र सरोवर पर लोग स्नान करने आते हैं, दान पुण्य करते हैं। विशेष तौर पर मकर संक्रांति के जैसे मौके पर लोग दूर दराज से आकर यहाँ दान पुण्य करते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और तिल का दान करते हैं, तेल का दान करते हैं। आज पूरे पुष्कर के बाजारों में जगह जगह आप विभिन्न प्रकार के आयोजनों का किया जाएगा, जिसमें पौष बड़ा वितरण किया जाएगा और अन्य प्रकार के खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। जो तेल से बनी हुई खाद्य सामग्री है उनका वितरण किया जाएगा। और इसी तरीके से लोग गर्म कपड़े भी काफ़ी तीर्थ पुरोहितों को खाना खिलाकर उनको गर्म कपड़े देकर भी दान पुण्य करते हैं।
अनिल, एक और चीज़ बताइए, पुष्कर का जो मार्केट है वो अपनी अलग अलग चीज़ों के समावेश के लिए बहुत प्रचलित है और वहाँ पर हर तरह की खूबसूरत चीज़ें मिलती है। रत्नों की बात हो, कपड़ों की बात हो और किसी भी तरह के खाने की बात हो, वहाँ पर भोजन की भी अलग अलग वैरायटी है। खास क्या पुष्कर की भी आज संक्रांति के दिन पर काइट मार्केट भी कुछ लगाया गया है क्या? क्योंकि काइट्स के जरिए ही यहाँ पर अगर फिर आदान प्रदान गिफ्ट्स में भी हो जाए तो फिर पुष्करवासी भी ज़्यादा उल्लासित नजर आएंगे। ये बिल्कुल मकर संक्रांति का मौका है। पतंगबाजी का विशेष दिन माना जाता है। पूरे साल में आज ही के दिन पतंगबाजी की जाती है, जिसके चलते काफ़ी अस्थायी पतंग की दुकानें भी काफ़ी लगाई जाती है, बाजार में दुकानें सजाई जाती है। इसके अलावा जो मिठाई की दुकानें हैं उन पर तिल के विशेष अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, उनका दान पुण्य करने के लिए विशेष सजावट की जाती है और उसके चलते यहाँ तीर्थ पुरोहित आते हैं और उसके अलावा श्रद्धालु जो आते हैं दान पुण्य करते हैं, तिल का दान करते हैं और पुष्कर के बाजारों में काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई विशेष दिन है आज। बिल्कुल अनिल, और देखिए 52 घाट पर लगातार कार्यक्रम हम देखते हैं, वहां पर तीर्थ पुरोहित हर समय मौजूद होते हैं और लोगों की पूजा पाठ करवाते भी हैं। आज वहां पर आरती या फिर ऐसा कुछ दिन भर में रहने वाला है, क्योंकि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और मकर राशि में सूर्य देवता चूंकि प्रवेश आज कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई विशेष आयोजन घाट पर भी? हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मकर संक्रांति के मौके पर विशेष पूजा अर्चना जो की जाती है वो घाटों पर की जाती है। शाम को महाआरती का आयोजन होगा। इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त ब्रह्म घाट पर, यहाँ महाआरती का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ महाआरती में भाग लेंगे। उस महाआरती का आयोजन कर तीर्थ पुरोहित यहाँ काफ़ी बड़ी अच्छी वेशभूषा में, बिल्कुल जिस तरीके से धार्मिक माहौल बनता है धार्मिक आरती के दौरान अब दर्शकों को देखने को मिलता है। बिल्कुल, अभी अनिल आप बता रहे थे क्योंकि कोविड के समय में 2 साल का एक ब्रेक रहा और दुकानदार इससे मायूस थे, क्योंकि ना सिर्फ पतंगों की बल्कि जो खाने का सामान था उसकी भी इतनी बिक्री नहीं हो पाई होगी। आपने यकीनन बात की होगी बाजार में लोगों से जो दुकानदार खाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर पतंगों के व्यवसाय से जुड़े हुए अस्थायी दुकान लगाते हैं, वो क्या अभी संतुष्ट है इस बार की ग्राहकी को लेकर? जी बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से कोरोना काल की मार झेल रहा पर्यटन व्यापार। अब आप ये जानेंगे कि पुष्कर जो तीर्थ है वो केवल श्रद्धालु और पर्यटकों पर आश्रित है, जिसके चलते यहाँ आर्थिक रोजगार यहाँ का चलता है। लेकिन पर्यटन व्यापार को जितना धक्का लगा है, जितना नुकसान पहुँचा है कि शायद किसी व्यापार को नहीं पहुँचा होगा, जिसके चलते यहाँ पर्यटन व्यापार अब धीरे धीरे उभरने लगा है। विदेशी पर्यटक भी हालांकि उतनी संख्या में नहीं आ रहे, क्योंकि दुनिया में कई देशों में कोरोना अभी फैला हुआ है, इसके चलते दूसरी देशों से विदेशी नहीं आ रहे। लेकिन जो भारतीय हिंदुस्तानी जो है देशी श्रद्धालु है वो किसी तरीके से अब धीरे धीरे आने लगे हैं और व्यापारियों में रौनक और उम्मीद जगने लगी है। बिल्कुल अनिल, और देखिए तस्वीरें लगातार आप आगे भी दिखाएंगे और जिस तरह से आपने कहा कि कोविड के समय में एक ब्रेक लग गया था और बहुत ज़्यादा नुकसान पर्यटक जब नहीं पहुंच रहे थे तो उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को हुआ भी। लेकिन अब आशा हम यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि इस बार माहौल एक बार फिर से जब ठीक हुआ है वहां पर अभी देखिए पुष्कर सरोवर में अनिल घाट पर डुबकियों का दौर हमेशा जारी रहता है, लोग स्नान करने पहुंचते, लेकिन तेज सर्दी के मौसम में क्या आज वैसी तस्वीरें आज भी नजर आ रही है? आज वैसी तस्वीरें नजर नहीं आई, लेकिन श्रद्धालु धीरे धीरे पहुंचना शुरू होने लगे। घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। आप देखें जैसे जैसे सूरज उदय हो रहा है, जैसे जैसे पवित्र सरोवर किनारे जो 52 घाट है वहां पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए हैं और जैसे जैसे सूरज उगेगा, सूर्य उदय होने के साथ ही श्रद्धालु यहाँ पर पवित्र सरोवर पर स्नान करने पहुंचेंगे, दान पुण्य करने पहुंचेंगे। श्रद्धालु हालांकि आ रहे हैं पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के लिए, पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना करने के लिए तैयार है। लोग इंतजार कर रहे हैं जैसे सूर्य उदय हो, थोड़ा सा सर्दी कम हो, पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जाए।